आप सबों को मेरी ओर से एक बार फिर से जय मसीह की मित्रों। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हमारे जीवन में जो बुराई है उसको अपने वचन के द्वारा दूर करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर मित्रों, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित। आज हम अपने जीवन को देखते हैं दोस्तों, तो अपने जीवन को देख के हमें घृणा आती है, क्योंकि आज हम मसीही समाज में, मसीही परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन हमारे जीवन में मसीहत कहीं पर भी नजर नहीं आती। परमेश्वर कहता है कि पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। हम संसारिक ज्ञान को प्राप्त करके सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हैं। हमें किसी बात की, किसी के ज्ञान की, किसी के उपदेश की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है उपदेश की, तो पवित्र बाइबल की। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब उसका ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो वो पवित्र होता है, और पवित्रता के साथ साथ उस ज्ञान में फिर हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में वो एक परिवर्तन को लाता है मित्रों। परमेश्वर का जब ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे जीवन में परिवर्तन को लेके आता है। हम कितनों भी बुरे हो, लेकिन हम यदि परमेश्वर के समीप जाने लगे, परमेश्वर के तरफ यदि हमने अपने जीवन को मोड़ लिया, तो हमारे जीवन में जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो ज्ञान को भेजता है वो पवित्र होता है, और हमारे स्वभाव में वो नजर आता है। परमेश्वर आगे के वचन में बताता है, जब वो ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो वो पवित्र होता है, मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। यदि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन में हम एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े करने के बदले हम मेल मिलाप रखना शुरू कर देंगे। हम कभी किसी से नफरत नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे। हमारा मन कोमल रहेगा और हमारी बातों में एक मिठास होगा, कड़वाहट नहीं नजर आएगा। हमारे जीवन में दया होगा, यदि हमारे पास है तो हम जरूर दया करेंगे, अपने लिए नहीं सोचेंगे, लेकिन जिसको जरूरत है हम उनको जरूर उसकी मदद करने के लिए इस मुट्ठी को खोलेंगे। मेरे मित्रों, ये परमेश्वर का स्वभाव है। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन पूरी रीति से परिवर्तित हो जाता है, हमारे स्वभाव पूरी रीति से परिवर्तित हो जाता है। आगे कहता है कि अच्छे फलों से लदा हुआ नजर आएगा। परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन में दिखाई देगी, हमारे स्वभाव में दिखाई देगी, हमारे बोलचाल में दिखाई देगी, और हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। हमारे मन में कभी भी कोई कपट की भावना नहीं होगी, स्वार्थ की भावना नहीं होगी। ये है परमेश्वर का हमारे जीवन में आना, हमारे दिल रूपी मंदिर में आना। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है मित्रों, उसकी आशीष आती है, तो उसका स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा झलकता है, और हम दूसरों से वैसा ही अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। तो इस छोटे से मैसेज के द्वारा बस आपको इतना ही कहना है मेरे मित्रों, कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को जगह दीजिए, अपने दिल में परमेश्वर को जगह दीजिए। अभी समय बहुत ही कठिन है, आप परमेश्वर का हाथ पकड़कर इस संसारिक रास्तों में आगे बढ़िए। परमेश्वर का स्वभाव आपके जीवन में झलकना चाहिए। यदि आपको मेरे मैसेज पसंद आते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मेरे मित्रों, कि आप इस मैसेज को और भी आगे शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे मित्रों आप सबों को आशीष देवे। आमीन। Download Moj.